करते करते लाल हरनाथ सिंह ने फिर हमें अंदर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, शिफ्ट पीलीभीत में शिफ्ट दे दी हमको। हम्म, तो 2 साल रहे हम वहाँ। पीलीभीत शुगर फैक्ट्री में। उसके मतलब रहे तो पूरे 10 साल, हाँ, लेकिन लास्ट 2 साल में हम अंदर शिफ्ट केमिस्ट काम करने लगे थे। मतलब 76 तक हाँ, 76 रहे तक आप रहे। वहाँ पे, और 74 से 74 आपको से लेकर प्रॉपरली वो मिला जो आप चाह रहे थे कि शिफ्ट केमिस्ट। तो हमारे साथ वहाँ पे केमिस्ट थे अशोक सिंह, हम्म, उनके फादर एनवी सिंह जो थे वो जनरल मैनेजर थे कायमगंज शुगर फैक्ट्री में। अच्छा। तो अशोक सिंह ने अपना हमको कहा कि आप वहाँ चले जाइए, कायमगंज वहाँ जगह थी सीनियर केमिस्ट की। तो हम वहाँ गए तो उनके फादर ने वहाँ अपॉइंटमेंट कर दिया। तो उस वो समय एक तरह से गवर्नमेंट जॉब हो गई फिर। हाँ, कोऑपरेटिव की फैक्ट्री थी वो। वो जॉब हो गई। तो वो नई लग रही थी, एकदम नई लग चुकी थी, मतलब 1 साल हुआ था, कायमगंज। 1 साल हुआ था। तो वहाँ उस समय ये था कि भाई जनरल मैनेजर जो नई फैक्ट्रियाँ लगती थी उनको ये पावर दे रखी थी कि वो केमिस्ट और इंजीनियर रख लेते थे अपने। बाद में वो हेड ऑफिस से कन्फर्मेशन हो जाता था उसका अपॉइंटमेंट का। वो एनवी सिंह ने कर लिया कायमगंज में। कायमगंज बड़ा अच्छी, मतलब हालांकि क्रिमिनल एरिया था वो। अच्छा। वहाँ क्राइम बहुत होते थे, रोज एक मोटा कायमगंज हुआ कौन सी डिस्ट्रिक्ट? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, ये मेरठ की उधर वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी, हाँ वेस्टर्न यूपी क्या सेंट्रल यूपी में है, वेस्टर्न से टच करता हुआ। फर्रुखाबाद जो है वो बरेली से जाते थे हम फर्रुखाबाद के लिए। और फिर वहाँ कायमगंज। फर्रुखाबाद से मिला हुआ फिर वो उधर कासगंज, मथुरा और आगरा, ये उस तरफ था कायमगंज। इन कायमगंज जो था वो वहाँ आम बहुत बढ़िया होता था। अच्छा। और अमरूद बहुत होता था। अच्छा। अमरूद तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का, बहुत बढ़िया, उसमें बीज नहीं होता था। बहुत बड़ा का मीठा एकदम, एक्सपोर्ट हो, मतलब बाहर जाता था वो कायमगंज से, आम भी अमरूद भी। अच्छा, वहाँ क्या था कि 2 जातियाँ थीं, एक तो थे गंगवार लोग, ये भी मेजॉरिटी में थे, दूसरे पठान थे वहाँ मुसलमान। तो दोनों में झगड़ा होता रहता था, एक मर्डर रोज होता था वहाँ, एक इधर से होता था एक उधर से होता था। अच्छी क्रिमिनल एरिया। लेकिन हमारी फैक्ट्री तो बड़ा, मतलब उसमें कोई असर उनका वो नहीं था, बहुत बढ़िया वातावरण था वहाँ। और वहाँ पर हमारे साथ थे मित्रा साहब, SK मित्रा, और एक था वो मुसलमान, क्या नाम, जहीरुद्दीन, वो था। 3 लोग थे हमारे। चीफ केमिस्ट वर्मा जी थे, NK वर्मा। NK वर्मा बहुत बढ़िया थे, मानते बहुत थे। और उन्होंने हमारा प्रपोजल एज डिप्टी चीफ केमिस्ट के लिए दिया फेडरेशन में। तो अगले साल ही हमारा प्रमोशन एज डिप्टी चीफ केमिस्ट हो गया। वहाँ कितने साल रहे पर? कायमगंज कितने? 2 साल रहे। 2 साल। 76, 77, 76, 77। 76, 76, 76, 77, 77, 78। अच्छा। 76, 77 तो हम एज एक सीनियर केमिस्ट रहे। तो 77, 78 डिप्टी चीफ केमिस्ट रहे। तो 77 में ही अंकुर हुए। हाँ, अंकुर वही कायमगंज में हुआ ना आपका? नहीं, हुआ तो लखनऊ में था, पर आप कायमगंज में थे उस टाइम में। फिर वो छोटा सा तो था, उसकी फोटोज़ हैं फैक्ट्री वाले घर की, चारपाई पे पड़ा हुआ है। और वो था सर्वेंट था ना एक राजेंद्र, वो था राजेंद्र तो कोई और सर्वेंट रहा हो। किलर में था। हाँ, वहाँ सर्वेंट्स मिलते थे आप लोग को ना, चीफ केमिस्ट को तो मिलते ही था, मिलता हेड डिपार्टमेंट को तो एक मिलता है ऑफिशियली, और अनऑफिशियली डिप्टी रख लेते थे अपने। हाँ। और हाँ पापा, फिर शादी हुई ना आपकी पीलीभीत में, जब जॉब कर रहे थे तब शादी हुई पापा? पीलीभीत में 1970 में। तो आपकी 2-3 साल जॉब हो चुकी थी तब तक? 4 साल की, हाँ 3-4 साल। तब क्या सैलरी होती थी आपका? पीलीभीत हमने ज्वाइन किया था एज केमिस्ट 333 रुपये पर।
333, 250 रुपये सैलरी थी, 75 रुपये वो था DA। आज के हिसाब से कुछ मेरे ख्याल से 30 के हिसाब से 30,000 30,000 हुआ। तो और घर पे ही रहते थे। तब शादी हुई। शादी कैसे तय हुई थी आपका? शादी जो हुई वो एक गुप्ता जी थे वहाँ, बस उनकी बस चलती थी पीली, हमारे घर के सामने बस स्टैंड था ना पीली, बस बीसलपुर बस अड्डा, तो उसके वो मालिक थे। अच्छा। उनकी कई बसें चलती थी। वो लखनऊ में हमारे जो मतलब नाना जी थे ना तुम्हारे, उनसे बड़ी अच्छी मतलब रिश्तेदारी थी या कुछ जान पहचान बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने ये शादी करवाई, गुप्ता जी ने, बस वालों ने। अच्छा। आप लोग लखनऊ गए होंगे पहले मम्मी को देखने? मैं हमारे सामने हमारे यहाँ 2 प्रपोजल आए। एक तो लखनऊ का था, एक बीसलपुर से आया था। अच्छा। बीसलपुर वाली लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन वो हाई स्कूल पढ़ी थी खाली, बड़े सेठ लोग थे। और दूसरे ये देखा तो इन्हीं का हुआ। तो आप लोग गए थे बरेली मम्मी को देखने लखनऊ? बरेली। अच्छा, मम्मी बरेली आई थी। हाँ, ये नाना जी, नानी, सब लोग आए थे बरेली। सारे लोग आए थे, मामा मौसी मम्मी? नहीं, बस नाना थे, नाना नानी तुम्हारे आए थे और लिखाई थी। तीनों लोग आए थे। हाँ, और वहाँ असल में चाचा थे ना, चचिया ससुर, मम्मी के चाचा। हाँ, मम्मी के चाचा थे। इंस्पेक्टर थे वहाँ पुलिस में। अच्छा, वो वाले चाचा? छोटे वाले थे। अच्छा। और वो बड़े चाचा भी? वो तो भी वहीं रहते थे। वो तो उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। छोटे चाचा अच्छा बरेली पोस्टेड थे, आशा नानी वाले। हाँ, इंस्पेक्टर थे। हाँ। तो अच्छा, उनका बड़ा अच्छा रेजिडेंस था। वो बड़े ढंग से रहते थे। उनके कोई बच्चा तो था नहीं, हुआ ही नहीं। वहीं उन्होंने बिठाया था। अच्छा, तो वहीं मिले आप लोग। तो आप कौन कौन गया था आपा? माता जी, पिताजी, बस हम लोग 3 लोग गए थे। अच्छा। माती ने क्या पूछा था, कुछ याद है आपका? मम्मी से कोई बात की थी इन लोगों ने? मैं उस समय ये सब बातें नहीं हुआ करती थी। हाँ, मम्मी तो मुझे लगता है वैसे बैठी होंगी बस सर पे पल्ला वगैरह डाल के चुपचाप। नाना जी और बाबा साहब ये लोग बात कर रहे होंगे, माती और नानी। हाँ, तो आप लोगों ने, आपने भी कोई बात नहीं की उस वक्त जब आप लोग मिले पहली बार देखने गए पापा? तो बात मम्मी से बात नहीं हुई ना? माती बात कर रही होंगी। वही पूछा था। हाँ? माता जी ने बात की। क्या पूछा था? याद नहीं। अच्छा, तो फिर आप लोग की शादी तय हो गई थी और फिर मई में शादी हुई। मई में शादी। हाँ।